राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बात बहुत करो। पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज है, हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? ज्यादा नहीं। फिर भी नहीं नहीं, 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का तो पी जाता हूँ। राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। महाराज जी के कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है। ये जो व्यक्ति आया है कहता है, महाराज जी मैं अपने घर से चला था तो 2 पाउच दारू लेकर आया हूँ। आप मुझे ऐसी भक्ति दीजिए कि मेरी दारू छूट जाए। महाराज जी काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे पी लेते। शराब पीने से आप क्या आपको लगा शरीर में फायदा कुछ लगा? नहीं, कुछ नहीं। तो काहे फिर पीते हो? नहीं, छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। कब से छोड़ अभी दी? नहीं पिएगा। हैं? अभी नहीं पिएगा। शराब पीने से कैंसर हो गया कितने लोगों को, जी जी। घर बर्बाद हो गए कितने लोगों के, पर आप कह रहे हैं नुकसान नहीं दिख रहा है। अब नहीं पिएगा ना। सच्ची बताओ। सच्ची बोलता हूँ। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या? दारू। दारू इंग्लिश वाली? नहीं। कुछ भी नहीं पिएगा, इंग्लिश या देसी कुछ नहीं। हिंदी भी ना पीना? नहीं नहीं, कुछ हिंदी भी आती है क्या? हाँ जी। हिंदी भी आती है? नहीं, देसी। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? वो नहीं मालूम। चाइनीज? वो पता नहीं। नहीं। चलो कोई ना पीना। गुरुजी ये दुबई गए थे, दुबई से एयरपोर्ट से पी के आते हैं। 2 बार दुबई गए, दोनों टाइम पी के आए। तो दुबई काय के लिए गए थे? उधर सेठ लोग हैं, इसके लिए उधर बुलाए थे तो गए थे। काय के लिए? सेठ उधर रहते ना। सेठ? हाँ, इनके सेठ दुबई में रहते तो वहाँ बुलाए थे तो गए थे। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से आते तो दारू पी के आते। फिर आप गए टाइम भी दारू पी के, सब बच्चे लेने गए तो दारू पी के आए। रात को प्लेन आती तो सवेरे आए दारू पी के फुल। और अब की हम बच्चे लोग को एकदम जाने नहीं दिया। मेरे जेठ के बच्चे जाते, हम बोले एकदम नहीं जाओ, जैसे आने का आएगा। तो अब आप समझाती नहीं हो? कितना समझाती हूँ, पूछो नहीं। बाकी सब चीज अच्छा है, खाली एक दारू छोड़ दे बस। अब वो बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। माँ कसम। वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना कितना हम अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी क्या? मर गई। मर गई। कसम खा के मार डाली। गुरुजी मैं उनका पोती पाठ कराऊंगी दोबारा आए के। अभी तो हम लोग परसों बम्बई से आए हैं, हम लोग फिर जाने वाले, परसों ही जाने वाले। आपकी कथा सुन के आए हैं हम लोग यहाँ। जब से कथा चालू हुई उसी दिन हम लोग आ गए, 8 तारीख को। जब से आपके पीछे रहते गौरी आश्रम के, फिर जाके अभी दान धर्म जो भी बोलो वो करते हैं। ये चलो अब अच्छे रहेंगे, अब नहीं पिएंगे। उन्होंने माँ कसम खाई, असली वाली माँ की कसम खाई है। राधे राधे गुरुजी। राधे। अरे गुरुजी, राधे चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए थे और 2 सवालों के सर उत्तर चाहते सर। पूछो। एक तो सर, जैसे हम कल आए हुए हैं तो हनुमान जी के जैसे हम वो श्रृंगार करते हैं पूरा, तो जैसे कल हम आए हैं यहाँ पे तो कल उनका मंगलवार छूट गया है। तो महीने में जैसे डेली लमसम करते हैं, हर मंगल श्रृंगार करते हैं महीने के 4। तो अगर छूट जाता है तो इसका कोई पाप लगता है? नहीं, पाप नहीं लगता, अगली बार जाके कर लेना। अच्छा, और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में है तो शालिग्राम का होना जरूरी है? शालिग्राम भगवान सबके घर में होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी हैं, दिक्कत नहीं है, ना हो चलेगा, पर शालिग्राम जी और तुलसी तो सबके घर होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वृंदावन से सर यहाँ से ले सकते गुरुजी क्या वो शालिग्राम? शालिग्राम जी ओरिजिनल बाजार में कम मिलते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं। ओरिजिनल शालिग्राम कम मिलते हैं, बाजार में जो मिलते हैं वो नकली ही मिलते हैं अधिकांश। अच्छा, अब असली की आपको पहचान होगी तो असली आप देख पाओगे, अब असली की पहचान नहीं होती लोगों के पास।
चलिए कोई चरण स्पर्श दे दीजिए। तो आपको असली मिले तो ही लेना। ठीक, चरण स्पर्श दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पास एक प्लास्टिक है जो कि इस पे श्री जी का नाम लिखा है राधा करके। ये मुंबई में ना गुरुजी काफ़ी लोग खाते हैं और इसको खाने के बाद गटर में कहीं फेंक देते हैं। कोई स्मोकिंग करता है तो खाने के बाद माउथ फ्रेश करने के लिए ये खा लेता है। तो इस पे श्री जी का अपमान बहुत हो रहा है। मैं चाहता हूँ गुरुजी कि इस चीज़ के लिए मैंने मेल किया और काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन ये जो है प्लास्टिक ये बंद नहीं हो रही है माउथ फ्रेश के लिए खाते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए गुरुजी कि मैं क्या करूँ। क्या नाम है इसका? राधा सॉफ्ट लिखा है इस पे, जो कि श्री जी का नाम आता है, जो कि हम लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो ये नाम जब भी मैं देखता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, जब भी काम पे जाता हूँ तो मुझे 20 से 25 पैकेट रोज मिलती है रास्ते में। तो मुझे देखा नहीं जाता तो मैं इसे उठा लेता हूँ, जेब में रखने के बाद घर पे जाता हूँ, अपनी पत्नी को देता हूँ। तो मेरी पत्नी इस चीज़ को लेकर नाराज़ होती है कि आप इतनी गंदी जगह से उठा के लाते हो। तो मैं इसको साफ़ करती हूँ, कभी इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, जो कि मेरी पत्नी गर्भवती है। तो इसका उपाय बताइए महाराज जी, मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। ये रोज लेकर आते हैं, उसमें कहीं पे कुछ लगा रहता है, कहीं पे च्युइंगम लगा रहता है, कुछ रहता है, वो मुझे साफ करना पड़ता है। मुझे इस बात की डर रहता है कि कहीं मतलब परिवारजनों में खाना बनाते वक्त, खाते वक्त किसी को बीमारी ना फैल जाए, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह से, सड़क पे पड़े हुए, गटर में पड़े हुए जगह से लेके आते हैं। सही है। ये तो बेचने वालों को आप ना दुकानों में जाके समझाओ, ये बहुत गलत है। इस तरह से भगवान का नाम किसी भी पदार्थ, किसी भी पैकेट में जहाँ भगवान का नाम लिखा हो, आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान का नाम जहाँ जिस गुटखे के पाउच में इत्यादि जगह लिखा हो उसका सेवन ना करें, अर्थात उसे खरीदें ही ना। भगवान का नाम लिख करके ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तो भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं, बाद में वो जाके पाँव के नीचे आता है भगवान का नाम। ये बहुत गलत होता है। सही है, आप लोग जाके समझाओ, हम भी समझाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। हेलो 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 गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। मैं आपका कथा सुनती थी यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ आके आपका कथा सुना। आपके गाँव गौरी आश्रम में आपका प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। वृद्ध माताओं का दर्शन किया। आपका आशीर्वाद अब चाहती हूँ, मेरे परिवार पे आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं, मेरे परिवार का आप पे आशीर्वाद है। और मेरा सुखी रखें आपको। मेरा हमेशा से एक इच्छा था बचपन से कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मैं एक गांव से थी, मैं पढ़ नहीं सकी और मेरी पढ़ाई अधूरे से ही छूट गई। फिर भी माता रानी की कृपा से माता रानी ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे मैं अपने दोनों कुल के नाम को रोशन कर सकी। मैंने एक श्री दुर्गा महत्व मंगल पाठ लिखा, जिससे मैंने अपने माता पिता, अपने सास ससुर का नाम भी रोशन कर सकूं। और उस मंगल पाठ की मैं चाहती हूँ कि उसका इतना बड़ा महत्व हो वो मंगल पाठ का कि घर घर वो मंगल पाठ गूंजे। ये आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। इसके लिए गुरुजी मैं क्या करूं? आप सबको को पहुंचाओ। मैं किताब छपाई 1000 किताब, एक उसका किताब आपको देना चाहती हूँ। मैं यहाँ लेके आई हूँ, मैं होटल में रखी हूँ, तो आपको कितना समय दे सकूँ? अभी दे देना या सुबह 9 बजे 10। आज मैं रहूंगी और मेरे परिवार पे, दोनों बच्चों, मेरे पति पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय। बोलो, किसका प्रश्न है? प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मेरा भाई का जब एक्सपायर हो गया तो वो मेरे यहाँ पे ही था और हमारे परिवार में और कोई नहीं था, तो उसका जो अंतिम यात्रा का प्रोसेस हुआ वो सब मेरे पति के हाथों हुआ। ठीक है। और पंडितों ने और पात्र महाराज ने बोला कि गया जी में जाके आप कर दो तो इनको मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों ने उनके अनुसार ही सब कुछ किया
लेकिन सबके मन में ये, हमारे ससुराल वाले के मन में ये चलते रहता है कि इनके माता पिता जीवित हैं और ये गया जी चले गए तो इन्हें दोष लगेगा। ना ना ना, तो क्या उन्हें दोष नहीं लगेगा। जो व्यक्ति चला गया है उसके लिए गया जाना, उसके लिए करना वो सही है। ऐसा नहीं है कि जीते हैं माँ बाप तो गया जी ना जाओ। भाई जिनके लिए आप चाह रहे हैं जी, आप अपने मित्र का दोस्त का भी गया श्राद्ध होता है जी, तो बिल्कुल होता है जी। और एक और सवाल था मेरे बच्चे का एक सवाल था कि महाभारत काल में जब द्रौपदी जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसे अंगराज कर्ण को द्रौपदी ने क्यों नहीं स्वीकारा? भाई वो द्रौपदी की मर्जी कि वो किससे ब्याह करे किससे ना करे। जी जी। हाँ। एक और प्रार्थना है गुरुजी, हमारे भाई तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर आप रक्षाबंधन पे हम दोनों बहनों को राखी बांधने का मौका दे तो बड़ी बिल्कुल कृपा होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी भी बांध सकते हैं, रक्षाबंधन में आइए बांधिए। धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हम जलंधर से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। बस सवाल तो कोई नहीं है, अपनी कृपा रखना हमारे सभी परिवार पर। राधे राधे। खुश हो, चलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यहीं घूमती रहती हो, दिन भर हमें दिखती हो घूमती। हाँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। राधे राधे गुरुजी। खुश है, पीछे राधे राधे गुरुजी। राधे राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया, बैठो, बैठ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, वो जैसे अभी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर भी और सुनता रहता हूँ, जैसे कई साधु संत लोग और कट्टर हिंदू लोग और हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते आपके द्वारा भी की गई है। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा है, जैसे हिंदू राष्ट्र कहना सही होगा कि उससे अच्छा सनातन राष्ट्र की मांग करना ज़्यादा सही होगा? दोनों एक ही है, सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र एक ही है। क्या है महाराज जी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म के लोग हैं, तो अपन हिंदू राष्ट्र की जैसे आप लोग मांग करते हैं, बागेश्वर सरकार भी करते हैं, तो उसमें उन लोगों को जो अदर धर्म के लोग हैं उनको थोड़ा मन में भेद टाइप का हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र। तो जैसे महाराज जी आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपका भाव सही है। सनातन हिंदू, देखो इस देश में जिनकी आप बात कर रहे हैं सब हिंदू ही हैं जी, सब सनातनी हैं। जी जी। ए बेटा रुक जाओ, ए छोरी क्या कर रही है बेटा? मैया अभी मिलूंगा मैं आपसे, अभी मिलूंगा, अभी बस जरा सी देर में आपको मिलूंगा अंदर। आप सबको, आप सब मिलिएगा। हाँ खुश रहिए, अभी अंदर मिलेंगे। जी जी। अच्छा कोई सेवा हो तो बताइए मेरे लायक। अभी मिलूंगा, 5 मिनट रुक जाइए, वो बहन से बात करके। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं जी, इस पे विचार किया। महाराज जी आपकी मतलब मैं आपका सुनना चाहता हूँ कि आप मतलब उसको हिंदू राष्ट्र कहना सही है कि सनातन राष्ट्र कहना और ज़्यादा सही होगा? हाँ आप ठीक कह रहे हैं जी। सनातन राष्ट्र, देखो हिंदू और सनातन ये दो है ही नहीं। जी जी। फिर भी शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो सनातन कहना भी बुरा नहीं है। जी जी। क्या गुरुजी वो मुस्लिम सिख ईसाई इन लोगों को मन में भेद आ जाता है कि हिंदू राष्ट्र हम कहाँ जाएंगे? तो बोले कहाँ जाएंगे, आप अतिथि बन के रहो। जी जी। अतिथि हो, अतिथि बन के रहो। महाराज जी मेरी माता जी आई हुई हैं, अभी 4 दिन से यहीं पर हैं, मंच पर आकर आपको प्रणाम करना चाहती हैं माता जी। वो बहन को बेटा बात करो, पाठक जी वो बहन खड़ी पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी। हम गुवाहाटी आसाम से आए हैं हाँ। आपके दर्शन के लिए। हम दोनों कल आए। हम आज तक माइक में बोले नहीं है, पहली बार आपके सामने माइक में बोल रहे हैं। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, सब जनों को बोल रहे हैं। हम माता कामाख्या के दर्शन के वहाँ से आए हुए हैं। आपकी ये सेवा देख के हम सुन रहे थे पर देखे नहीं थे, मुझे यकीन नहीं हुआ था। आज मुझे इतना यकीन होगा, इतना वो खुशी हुई जे ऐसे लोग भी हैं। मुझे आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। मुझसे कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। मैं आपके खाली दर्शन हो गए, मुझे आज तक एक वृंदावन की दर्शन हुई नहीं थी। मेरी मिसेस मुझे लेके आई, तो यहाँ माताओं का दर्शन हुआ, सारे सबको दर्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी मन ने दिमाग ही चेंज हो गई। और मेरे एक सवाल है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं ये कारण क्या है? कथा सुनते हैं आप? ना, कथा, कम। कथा सुनेंगे ना तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। वहाँ धन्यवाद। महाराज जी, मैं 2 साल हो गए आते हुए। जब मैं घर से निकला था 17 फरवरी 2023 को, ओनली 2 पैक। मेरी मिसेज ने कहा कि आप वृंदावन जाओ। मेरी वो जयपुर में आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी मौसी थी, उन्होंने कहा कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, इनको घर ले चलें कि नहीं ले चलें। तो मैंने स्पेस मना कर दिया। तो छुड़ाएंगे तो कान्हा जी छुड़ाएंगे नहीं, जिसके अलावा डॉक्टर छुड़ा सकता है, नहीं कोई छुड़ा सकता है। इसके लिए मैंने डंडे भी खा लिए, सब कुछ हो गया, पर कोई दारू नहीं छुड़ा रखा। मैं वृंदावन में आके छोड़ा। और एक परेशान गुरुजी, एक चीज नहीं छूट रही है। क्या? दाने दाने पे केसर का दम। तुम्हारे ये कमर जो पीछा नहीं छोड़ती महाराज जी। ये तुम्हारे दांत बिल्कुल काले हो गए हैं। अब देखो सब क्या क्या महाराज जी क्या करूं। सोचिए कि दांत इतने काले पड़ गए तो अंदर लीवर किडनियों की क्या स्थिति होगी। ठीक है महाराज। इसलिए बेटा ये सब दाने दाने में केसर के दम में ना पड़ो, बर्बाद हो गए कितने लोग ये सब खा पी। ठीक है महाराज। खुश रहो। वहाँ दे देना पीछे बहन को भी, वो हाथ उठा रही हैं। चाहते और एक रोटी नहीं खिलाना चाहते। और हमने आश्रम में आके खाली आज एक ही चीज सीखी कि जहाँ एक लड़का अपनी एक माँ का पेट नहीं पाल पा रहा, वहाँ पे गुरुजी एक सब इन्हें बेटा बेटा कह रहे हैं, और एक बेटे जो है 300 से 400 माताओं का पेट पाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी, ये आपके आश्रम से सीखने के लिए आज मुझे मिला। और गुरुजी आपके लिए एक लाइन गाना चाहूंगा बस मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी वीडियो भी YouTube पे कई बार देखने को मिलती हैं, आप हंसाते रहते हो सबको। धन्यवाद धन्यवाद। शराब आप तो नहीं पीते आप? नहीं गुरुजी, मैं खाली जो लोग शराब पीते हैं मैं उनको करके दिखाता हूँ कि आप लोग ऐसे करते हो। आप अपने रियल जीवन में जो है ऐसे करते हो, ताकि वो लोग सीखे कि भाई हम इस तरीके का जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। सही है, अच्छा मैसेज देते हैं। देखो ये बहुत अच्छा बालक है, शराब खुद नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं उनको वो नशे में कैसी हरकत करते हैं वो ये करके बताते हैं, और सबको हंसाते भी हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ना पिए। अच्छा है, आपकी युवा आज की इस तरह की युवा। महाराज राधे राधे। जी जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण। मैया भी बैठो बात महाराज जी, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे माता पिताजी गुजर चुके हैं, मैं उनकी गया करना चाहता हूँ, पर गया नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेटा हुआ है वो सपना देकर आया हुआ है हमारी वाइफ को जी, इसलिए मैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका, कुछ सुनाएंगे? हाँ जी। क्या आपने यहाँ दर्शन किया माताओं का? हाँ जी। प्रसाद पाया? हाँ जी। चलो खुश रहो। बताओ। माता पिता गया करना चाहता हूँ, सब कर लो, चले जाना जब भी आपका मन हो। पितृपक्ष में विशेष होता है, पर गया नहीं जाना चाह रहा सब। तो गया गए बिना फिर कैसे होगा? भागवत वगैरह माध्यम से। नहीं तो भागवत जी भी करा सकते हैं, लेकिन गया जी क्यों नहीं जाना चाहते ये बताओ। हमारा जो बच्चा हुआ है वो सपना देख रहा है हमारी वाइफ को। क्या? कि मैं आपके घर में आ ही रहा हूँ। कौन, किसने सपना दिया था? वाइफ को। किसने दिया था सपना? पिताजी ने। आपके पिताजी ने? हाँ जी। कि वो आपके घर में आ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अब आप गया जी नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ, वो
क्यों पूरा जो कहते हैं कि अगर गया जाओगे तो इधर हो सकता है कोई दूसरा कांड हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये बात है। तो ठीक है, भागवत जी के पाठ करवा लो, भागवत जी इत्यादि सुन लो। अच्छा, पर उनकी फोटो भी नहीं हमारे पास। किसकी? पिताजी की। माताजी की तो है। पिताजी की क्यों नहीं है फोटो? बहुत पहले गुजर चुके हैं सर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फोटो नहीं है तो क्या हुआ? फिर कैसे हो सकता गया जी? भाई फोटो की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नाम गोत्र से होता है। हो सकता है फिर? बिल्कुल हो सकता। अच्छा, तो तारण हो सकते हैं। हाँ, भागवत जी से सबकी सदगति होती है। अच्छा। फोटो तो अब है, 100 साल पहले कहाँ फोटोआँ थी? सबका होता था, संकल्प गोत्र नाम से होता है, नाम गोत्र से, बाकी सब सही है। चलो, तो नहीं, माताजी से फोटो है, उसमें क्या लिख कर गोत्र वगैरह लिख रखना? हाँ, गोत्र ही चलता है। अच्छा, और राधे राधे भक्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी के कथा में प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चलता है, जो बेहद अच्छा होता है, क्योंकि महाराज जी सभी लोगों को बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से जवाब देते हैं। इस कथा में बहुत से लोग जुड़े हैं और बहुत से प्रश्न किए गए हैं। अगर आपने कथा सुना होगा तो समझ में आ ही गया होगा। और आप लोग महाराज जी की बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छे और अच्छे विचारधाराएं लेकर बताते रहते हैं। इसीलिए आप महाराज जी की भी कथा को सुनिए और उनकी बातों को फॉलो कीजिए, क्योंकि महाराज जी हम सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहद अच्छे तरीके से समझाते हैं। क्योंकि सनातनी धर्म में होकर के भगवान की पूजा पाठ करना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।